साथियों, आज हम स्वतंत्रता और समानता के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीति शास्त्रियों में मतभेद है। कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के लोक प्रचलित अर्थों के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी बताया गया है। उनके अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। इन व्यक्तियों का विचार है कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो जीवन के परिणाम नितांत असमान होंगे और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए तो यह समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। केवल सामान्य व्यक्ति ही नहीं, वरन डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वानों का भी यह विचार है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। लॉर्ड एक्टन एक स्थान पर कहते हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, किंतु टाकविले और लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों का यह विचार सत्य नहीं है। वस्तुतः लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता और समानता की जिस रूप की कल्पना की गई है, स्वतंत्रता और समानता का वह रूप न तो समाज में कहीं प्राप्त है और न ही राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता को उस रूप में स्वीकार किया गया है। इस संबंध में लास्की नामक विद्वान ने लिखा है कि डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप में लेने के कारण ही ऐसा किया गया। सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता तो होब्स के बर्बर समाज में ही प्राप्त थी, जिसमें वास्तविक अर्थ में कोई भी स्वतंत्र नहीं था। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता या आय की समानता तो स्वप्न लोक की वस्तु है, जिसे समानता पर आधारित साम्यवादी शासन की व्यवस्था के प्रमुख स्टालिन ने भी मूर्खतापूर्ण बकवास कहा है। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता का जो तात्पर्य लिया जाता है, उस अर्थ में स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं वरन पूरक हैं। स्वतंत्रता की ठीक परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, विशेषाधिकार का नितांत अभाव हो और व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हों। इसी प्रकार समानता की सही रूप में परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हों। इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल सामाजिक वैषम्य है। स्वतंत्रता और समानता की इन परिभाषाओं के अनुसार स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है और इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की सहायक और
पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं। इस संबंध में एक्टन ने लिखा है कि विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता, जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं। यह सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भों में ही की जा सकती है। यदि समान अवसरों के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी शक्तियों का विकास करने की यथार्थ स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। जिस समाज में किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं और सामाजिक तथा आर्थिक अंतर पाए जाते हैं, वहाँ वह निम्न वर्गों पर दबाव डालने की अनुचित शक्ति प्राप्त कर लेता है और निम्न वर्गों को केवल नाम मात्र की ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लास्की के मतानुसार संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता की विरोधी है। साधनों के अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति न्यायालयों में उचित न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं और मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से धनी लोग अपने निर्धन पड़ोसियों को तबाह कर देते हैं। वास्तव में समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। इस बात को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी और जनता के एक बहुत बड़े भाग को शासन में कोई भाग प्राप्त नहीं होगा। यदि नागरिक समानता नहीं होगी तो जो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित हैं, उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। तीसरा, यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो जाएगा। चौथा, यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और केवल वही वर्ग स्वतंत्रता का लाभ उठा सकेगा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आशीर्वादम ने ठीक ही कहा है कि फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे और न मूर्ख जब उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाया था। प्रोफेसर पोलार्ड ने इस सच्चाई को एक ही वाक्य में इस प्रकार व्यक्त किया है: स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह हल समानता में निहित है। वास्तव में स्वतंत्रता और समानता मानव जीवन सरिता के दो तट हैं। ये मानव कल्याण रूपी रथ के दो पहिए हैं। सत्य तथा शिव का जो अभिन्न अंग है, वही मानवीय जीवन में स्वतंत्रता और समानता का है। यह नितांत संभव है कि भारत के गरीब किसानों और मजदूरों में अनेक व्यक्ति नेहरू और टैगोर के समान ही प्रतिभा संपन्न हों, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण वे अपने जीवन का विकास न कर सके हों। वस्तुतः समानता के अभाव में सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों की खोज उसी प्रकार से बहुत अधिक कठिन है जिस प्रकार एक ऐसी दौड़ में सबसे तेज़ दौड़ने वाले व्यक्ति का पता लगाना जिसके अंतर्गत प्रतियोगी अलग अलग स्थानों से दौड़ शुरू करते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक और सहायक है। R.S. टोनी नामक विद्वान ने सत्य ही कहा है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है।